जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, हम अपने 3 वीडियोस कर चुके हैं और हम अपने 2 वीडियोस कर चुके हैं। आज हमारा क्लास 3rd है। ठीक है, आज हमारा क्लास 3rd है। किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, एपीजीपी का हम क्लास 3rd आज कर रहे हैं। ठीक, चलिए एपीजीपी का क्लास 3rd कर रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 3rd क्लास में कि इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m। ठीक है, mth टर्म क्या दिया है? mth टर्म को हम ऐसे भी ले सकते हैं am, mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m। ठीक है, mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m। ठीक है, बोला कि फाइंड द सम अप टू mth टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है SMN का वैल्यू, SMN का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए mth टर्म ऑफ एन AP, mth टर्म क्या होगा? A प्लस m-1 d, nth टर्म वही होगा, इज इक्वल टू 1/n। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और nth टर्म क्या होगा? a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 1/m। यहां तक ठीक है। mth टर्म ये हो गया, nth टर्म ये हो गया। अब जब दोनों को माइनस करेंगे एक दूसरे से जब माइनस, तो a से a कट जाएगा, तो m-1 d माइनस n-1 d। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि माइनस तो पूरा माइनस इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। यहाँ तक ठीक है। चलिए देखिए m-1 d, और दोनों में से सब में से d कॉमन ले लेंगे। अगर हम बाहर d कॉमन ले लेते m-1, ठीक है, माइनस n+1 इज इक्वल टू 1/, अब इधर d कॉमन ले लिए दोनों में से, तो d कॉमन तो ये बच गया। इधर mn को ले लीजिए, mn इज इक्वल टू, तो इधर क्या बच जाएगा? m-n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। देखिए 1 कट गया, d m-n इज इक्वल टू m-n/mn। देखिए दोनों mn दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या हो गया? d इज इक्वल टू 1/mn। जब हमारे पास d का वैल्यू आ गया, ठीक है, देख लीजिए d का वैल्यू क्या है? 1/mn। तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे a का वैल्यू कैसे निकलेगा? a का वैल्यू निकलेगा a प्लस m-1 d इज इक्वल टू 1/n है, a प्लस m-1, और d का वैल्यू क्या है? 1/mn इज इक्वल टू 1/n। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब अगर हम यहाँ पे देखें ये, तो a प्लस इसको इससे इंटू करें तो m/mn माइनस 1/mn प्लस 1/n। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। देखिए m से m कट गया, ठीक है, तो बचा क्या? 1 प्लस 1/n माइनस 1/mn और इज इक्वल टू 1/n। तो n से n कट गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी है इधर भी है। अब देखिए a इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस में 1/mn, तो a का वैल्यू भी आ गया, d का वैल्यू भी आ गया। d का वैल्यू 1/mn, a का वैल्यू भी 1/mn। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? SMN। हमसे क्या पूछा है? SMN। तो इसका क्या होगा? mn/2 2a का वैल्यू क्या है? 1/mn, 2a प्लस n-1, n-1 मतलब mn-1, और d का वैल्यू क्या है? 1/mn। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। देखिए अब mn/2 यहाँ, ठीक है, देखिए 2mn यहाँ पे आ जाएगा 2/mn। चलिए ठीक, अब प्लस इसको इससे जब इंटू करेंगे तो mn है, ये n है, mn/mn माइनस 1/mn। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो mn इसमें से m से mn/mn हो जाएगा, तो mn/mn देखिए यहाँ भी mn यहाँ भी mn, तो mn/mn क्या हो जाएगा? 1, mn यहाँ भी mn, तो mn/mn 1 माइनस 1/mn। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये भी mn है ये भी mn, 2mn माइनस 1/mn, इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा? 1/mn। यहाँ पे mn/2, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख, चलिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए यहाँ के बाद, देखिए यहाँ के बाद इज इक्वल टू mn/2। यहाँ पे 2/mn में से 1/mn जाएगा तो कितना बचेगा? 1/mn। तो 1/mn प्लस 1, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ अगर ये दोनों को कॉमन वो ले ले तो mn/2
यहाँ पे mn हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस mn, ठीक है। यहाँ mn है, यहाँ भी mn है, दोनों कट गया। ऑप्शन बचा क्या, 1/2 1 प्लस mn, ये कोई ऑप्शन में है, mn/2 1 प्लस mn, 1/2 mn प्लस 1, ये तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो को आराम से कॉपी कीजिए पॉज करके, ठीक है, और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का रखिए A13 का वैल्यू दिया है, A3 का वैल्यू दिया है 13, A5 का वैल्यू दिया है 21 और A13 का वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। देखिए A3 का क्या होता है, A प्लस 2D, हमने पहले सीखा है। तो A प्लस 2D का वैल्यू क्या दिया है 13, ठीक है। A5 का वैल्यू क्या है, A प्लस 4D, A प्लस 4D का वैल्यू दिया है कितना 21। अगर हम ये दोनों को माइनस करें, एक दूसरे से माइनस करेंगे तो A से A कट जाएगा, 4D माइनस 2D तो माइनस 2D, और 21 माइनस 21 और 13 माइनस 21 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 7 और 1 8, माइनस 8, माइनस से माइनस गया, 2 1 2 2 2 4, D का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। जब D का वैल्यू 4 आ जाएगा तो हम A3 में पहले वाले इक्वेशन में, पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में D का वैल्यू रखेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है 13, D का वैल्यू 4 तो A प्लस 2D 2 तो 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू क्या आ गया 5, D का वैल्यू आ गया, A का वैल्यू आ गया। हमसे वैल्यू क्या पूछा है, A13 का वैल्यू, A13 का क्या होगा A प्लस 12D, ठीक है। A13 का वैल्यू क्या होगा A प्लस 12D, ठीक है। जब A13 का A प्लस 12D होगा, A का वैल्यू क्या है 5, 12, D का वैल्यू क्या है 4, तो 5 प्लस बरचौक 48, 8 अपान 13 53, ये हो गया A13 का वैल्यू, 53 क्या है A, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जब यहां तक हो गया कॉपी, हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -12 -9 -6 मस्ट बी टेकन, ठीक है, सो दैट द सम विल बी 54, ठीक है। हमारे पास AP क्या दिया है -12 -9 -6 डॉट 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 डॉट, हमें हमारे पास A क्या हो गया -12, D क्या हो गया -9 माइनस -12 इज इक्वल टू 3, ठीक है, D हो गया। N क्या हो गया हमें पता नहीं है, ठीक है, N पता नहीं, लेकिन हमें SN दिया है, SN क्या दिया है 54, हमें N का वैल्यू निकालना है, यही करना है। देखिए SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 D, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। देखिए n/2, n का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू क्या दिया है 54, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू 54 n/2। अब देखिए 2A मतलब 2 इंटू A का वैल्यू है -12 प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू कितना है 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। देखिए 54 इधर 2 इंटू में इधर जाएगा, तो इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में n, 12 इंटू 2 -24, ठीक है, प्लस 3n माइनस 3। अब इसके बाद इधर आते हैं, देखिए 54 इंटू 2 108 इज इक्वल टू n -24 -3 -27 n, तो 3n -27, ठीक है। 108 इज इक्वल टू, यहाँ जाइए 3n स्क्वायर माइनस 27n, ठीक है। सब में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचेगा, 3 3 की 9, 1 और 3 6 18 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 9n, तो यहाँ पे आ गया n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 9n को क्या करेंगे 12n माइनस प्लस 3n माइनस 36, मिडिल टर्म स्प्लिट आता है कैसे, देखिए इसको इस तरीके से तोड़ना है कि 3 इस पहला और तीसरा का सम आ जाए, ठीक है, पहला और तीसरा के बराबर आ जाए इनटू करने पे। देखिए तो 9 को हम लोग क्या किया 12 इंटू 3, तो 12 माइनस 3 कितना होगा 9n, और 12 इंटू 3 36 माइनस 36, ठीक है। चलिए देखिए अब कॉमन लीजिए n माइनस 12 प्लस यहाँ से 3 कॉमन n माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे n माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू एक वैल्यू हो गया 12, इसको 0 का वैल्यू में, और दूसरा n इज इक्वल टू -3। अब देखिए 2 वैल्यू, ठीक है। अब -3 हम कभी भी नहीं ले सकते क्योंकि नंबर जो है, कितना नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मिनिमम कितना होगा 1 हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब हम निगेटिव नहीं ले सकते। n का वैल्यू कितना आ गया
12, तो ये 12 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए यहां तक अगर हो गया तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आराम से आप कॉपी कीजिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द नंबर्स ए बी सी डी एंड ई, नंबर्स क्या दिया है, ए बी सी डी एंड ई आर इन एपी। ठीक है, ए बी सी डी इन आर इन एपी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई, यही दिया है। देखिए ए बी सी डी ई एपी है। अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 4 5 ये एपी में है, तो एक चीज आप देखिए, पहला और तीसरा मतलब इसको एक छोड़ के ये दोनों का जो सम होगा ये दूसरे वाले सम के डबल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a प्लस सी जो होगा वो 2b के बराबर होगा, b प्लस डी जो होगा वो 2c के बराबर होगा। ठीक है, b प्लस डी हो गया, c प्लस ई जो होगा ये 2d के बराबर हो। ध्यान से देखिए ये दोनों का सम जो होगा इसके डबल के बराबर होगा, ये दोनों का सम जो होगा इसके डबल के बराबर होगा, ये दोनों का सम इसके डबल के बराबर, ये दोनों का सम जो होगा इसके डबल के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, क्योंकि ये एपी में है इसीलिए। ठीक है, जब ये एपी में है तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से करेंगे कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी एक। ठीक है, अब देखिए 2b हो गया, 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी और 2d इज इक्वल टू सी प्लस ई। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया। हमसे पूछा क्या है, a प्लस 4b, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई। यही तो देखिए a के साथ कौन सा पेयर बन रहा है, a के साथ c का, इसका मतलब हम अगर a प्लस सी कर देते हैं, यहाँ पे a प्लस सी कर देते हैं। ठीक है, माइनस b के साथ कोई पेयर नहीं, b प्लस डी का बन रहा है, तो b और d दोनों है तो माइनस 4b। यहाँ तक ठीक है? देखिए a के साथ c का बन रहा है, b के साथ माइनस 4b छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई। जब यहाँ तक कोई दिक्कत है? और एक और यहाँ पे e प्लस सी कर देते हैं, हम माइनस 2c कर देते हैं। ई यहीं का हो गया, एक यहाँ सी किए, एक यहाँ प्लस किया, माइनस 2c कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो a प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस सी क्या हो जाएगा 2b, तो इसके जगह पर हम लोग 2b लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 4b है, यहाँ पे क्या है माइनस 4b, यहाँ पे माइनस 4d है, माइनस 4b माइनस 4d, तो यहाँ पे अगर माइनस ले ले तो क्या हो जाएगा b प्लस डी। और b प्लस डी क्या होता है, देखिए b प्लस डी होता है 2c, तो इसके जगह पे हम लोग 2c लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे भी होता हो गया। अब ये हो गया पूरा कंप्लीट, ये हो गया। अब यहाँ पे 6c है और माइनस 2c है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c प्लस c प्लस ई क्या होता है, c प्लस ई, देखिए c प्लस ई 2d हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। देखिए तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, 2b माइनस 4 और 2c, 4 इंटू 2 8c माइनस 4c प्लस 2d। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखने दीजिए एक मिनट। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ 2b और 2d को अगर एक जगह पे ले आए, 2b तो 2b प्लस डी हो सकता है, 2b प्लस डी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2b माइनस 4b माइनस 4c प्लस 2d। ठीक है, माइनस 4c। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे, यहाँ 6c था, यहाँ माइनस 2c, तो प्लस 4c भी था, तो ये 4c जो था ये 4c के साथ चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4c जो था, फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग a प्लस सी क्या हो गया 2b के बराबर। ठीक है, और बाकी सबको ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस 4b, ठीक है, माइनस 4d प्लस 6c माइनस 2c और प्लस c प्लस ई 2d। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो 6c माइनस 2c क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4c। ठीक है, यहाँ तक 4c। चल देखिए, अब देखिए 2b और 2d
दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2b प्लस 2d, तो 2b प्लस d एक ब्रैकेट में माइनस 4b माइनस 4d प्लस 4c। ठीक है, चलिए 2b और 2d, b और d क्या हो जाएगा 2c, ठीक है यहाँ तक। चलिए माइनस 4b प्लस 4d माइनस 4c, 2c और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ कर देंगे हम लोग 4c माइनस 4c, इससे कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या 4b प्लस d, बचा क्या 4b प्लस d। ठीक है, जब वो 4b प्लस d बचा, 4b प्लस d बचा तो माइनस 4b प्लस 4d बचा। ठीक है, माइनस 4b प्लस 4d बचा, इसमें से अगर 4 कॉमन ले ले तो d माइनस बी बचा, d माइनस बी बचा। अब d माइनस बी कुछ उपाय हो रहा है? कुछ भी उपाय नहीं है। चलिए देखिए, इसको एक और तरीका से हम कर सकते हैं। तरीका क्या है देखिए, अगर मैं a b c d e को 1 2 3 4 5 अगर ले लेता हूं, ठीक है, हम अगर ऐसे मान ले कि ये AP है, वैल्यू तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ये वैल्यू मान ले AP है, इतना लंबा करने से अच्छा क्या है कि ये वैल्यू को मान लीजिए AP में है a b c d 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें वैल्यू क्या पूछा, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e। ठीक है, a का वैल्यू 1 माइनस 4b 4 इंटू 2 8 प्लस 6c 18 माइनस 4d 4 चौका 16 प्लस e प्लस 5। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 18 माइनस 8 10, देखिए 18 18 1 19 19 और 5 9 5 14 24 माइनस 16 और 8 24 24 24 0 आंसर। तो हम वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, ये भी हो जाता, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा और इसका वैल्यू फिर तोड़ के इसीलिए ये डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि pth qth and rth term of an AP are a b and c respectively। मतलब कि AP का वैल्यू क्या दिया है a q का वैल्यू क्या दिया है b और a r का वैल्यू क्या दिया है c। अगर हम इस AP को ले ले 1 2 3 इस तरीके से ले ले, ठीक है, तो pth टर्म पहला वाला p टर्म ये हो गया, q टर्म ये हो गया, r टर्म ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया। तो AP इज इक्वल टू a इज इक्वल टू q इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, q इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और r इज इक्वल टू c इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये a b c है, तो पहला p को पहला टर्म ले लिया तो 1, q को दूसरा टर्म ले लिया और c को तीसरा टर्म ले लिया। ठीक है, 1 2 3 हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा AP किस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया अर्थ टर्म और ये a b c यही दिया हुआ है। चलिए हमने इसको मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर निकालना है। जब देखिए, जब यहां तक ये हो गया, तो यहां तक जब हो गया, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q, यही तो पूछा है। हमारे पास सबका वैल्यू पता है, a का वैल्यू हम 1, q माइनस r, q का वैल्यू है 2, r का वैल्यू है 3 प्लस b का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3, p का वैल्यू 1 प्लस c का वैल्यू 3, p का वैल्यू 1, r q का वैल्यू 2। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4। ठीक है, प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 3 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। तो हम क्या वैल्यू पुट करके कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 किसी में वैल्यू मान लीजिए, और वैल्यू पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये भी AP है, या फिर 100 101 102 103 ये भी AP है। तो AP में कुछ भी मान सकते हैं, हम सबसे मिनिमम इसीलिए मानते हैं, या हम 1 1 1 1 1 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों का बीच में कितना गैप है, 1 और 1 का बीच में 1। ठीक है, फिर इसके बीच में कितना गैप है 1, लेकिन AP में क्या होना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको ये नहीं मान सकते। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 5 मान के किसी भी वैल्यू से आसानी से कर सकते हैं। वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, इस पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए आराम से कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP 20 25 30 35 120 तक गया है। ठीक है, और हमसे टर्म्स पूछा, इसका मतलब हमारा AP क्या है 20
25, 30, 35 डॉट 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 गया लास्ट तक है 120 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हमारा ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 20, डी क्या हो गया 25 माइनस 20 5, और ए एन दिया है, ए एन क्या दिया है 120, ठीक है लास्ट टर्म। और हमसे पूछा क्या है, एन का वैल्यू पूछा है। तो एन का वैल्यू पूछा है तो हम पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है 2a प्लस एन का फॉर्मूला, या एन का फॉर्मूला हमें याद है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी यही होता है। और इससे हम n का फॉर्मूला निकालते हैं, n का था a n माइनस 1 बाई a n माइनस a बाई डी प्लस 1। n का फॉर्मूला हम ये निकाले थे इस वाले फॉर्मूला से। तो क्या है फॉर्मूला, n इज इक्वल टू a n माइनस a बाई डी प्लस 1, a n माइनस a बाई डी प्लस 1। n का वैल्यू कितना है 120, a का वैल्यू है 20, डी का वैल्यू 5 प्लस 1, ठीक है। तो 100/5 प्लस 1, 100/5 20, तो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, 21 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो देखिए कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 200 टू 550। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 200 टू 550, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 9। हमें क्या से 200 से लेके कहाँ तक 550 तक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। चलिए देखिए अब 200 से लेके 200 का 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका सारा 9 से डिविजिबल का क्या है वो कि सब सम का जितना भी डिजिट है उसका सम जो है, डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 0 0 2 होता है। इसका मतलब कौन सा नंबर है 2 है, इसमें हमें कितना और चाहिए कि 9 से डिविजिबल हो, 9 लाने के लिए 7 और चाहिए। इसका मतलब कि हमारा जो पहला नंबर होगा वो 207 होगा, 7 और 2 9, ठीक है, ऐसे आपको निकालना होगा। दूसरा 7 के बाद क्या होगा, 9 और 7 16, 216, 6 2 8 1 9, उसका डॉट 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 डॉट, लास्ट में 550 है, 550 कितना 5 5 10 होता है, ये नहीं होगा 9 से डिविजिबल, ठीक है। 549 के 9 से डिविजिबल होगा तो 9 और 4 13, 13 और 5 5 3 8 18, 549 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमें निकालना है। तो जाएगा कहाँ तक 549 तक। तो हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया 207, डी का वैल्यू, डी तो हम जानते हैं कि यहाँ पे डिविजिबल 9 से है, तो इसके बीच में गैप कितना है 9 का, तो डी हो गया 9। और ए एन का वैल्यू कितना है 549। हमसे पूछा क्या है, एन का वैल्यू पूछा है, वही तो हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, नहीं हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है, एन नहीं पूछा है हमसे, सम पूछा है, सम, ठीक है, सम पूछा है। तो सबसे पहले हमें एन निकालना होगा, एन निकालना होगा, उसके बाद सम पे जाना होगा, ठीक है। देखिए एन निकालने का फॉर्मूला क्या, एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1, ये है एन निकालने का फॉर्मूला। तो एन इज इक्वल टू ए एन कितना है 549 माइनस ए कितना है 207 बाई डी कितना है 9 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। तो देखिए जब कोई दिक्कत नहीं है तब यहाँ देखिए 9 में से 7 2, 4 में से 0 4, 5 में से 2 3, 342 बाई 9 प्लस 1। अब 9 से 9 चौका 9 का 9 18 9 27, 27 मतलब 9 27, और बचा कितना 4 और 3 7 और 2 72, 9 8 72 38। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 38 प्लस 1 39। n का वैल्यू हमारे पास आ गया। जब n का वैल्यू आ गया तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। ये एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला याद होगा, हाँ ये एक फॉर्मूला था Sn का। तो Sn ही निकालना है, Sn इज इक्वल टू n/2, n का वैल्यू कितना है 39, 39/2, ठीक है। a का कितना है 207 प्लस an का कितना है 549, ठीक है। तो 39/2, 9 7 16, 6 हाथ में 1, 4 0 जा 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 तो 76, 2 एक बार में 2 से इसको काटेंगे तो 7 का हो जाएगा 3, 15 का हो जाएगा 7 और 16 का हो जाएगा 8, 378। हमारे पास क्या है 39 इंटू 378, ये क्या है Sn का वैल्यू। अब देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, लास्ट में 4 है, 1 है, 0 है और नॉट है, ठीक है। और लास्ट डी देखो 9 इंटू 8, 9 8 कितना होता है 72, लास्ट में क्या आना चाहिए 2, इसमें लास्ट में 2 है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है।
इसमें लास्ट में 2 है, नहीं तो ये हमारा आंसर नहीं। इसमें लास्ट में 2 है, नहीं तो ये हमारा आंसर नहीं। इसका मतलब लॉस्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट। हम निकाल भी सकते हैं लेकिन हमें तो सिर्फ आंसर टिक करना है। तो जब हमें आंसर टिक करना है तो देखेंगे 8 × 9 लास्ट में 72, 72 इसका मतलब लास्ट में 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 to 400 विच आर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, हमें 100 से लेके 400 के बीच में ऐसे नंबर चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, 100 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 100 2 से होता है लेकिन 3 से नहीं होता। 6 से डिविजिबल क्या है? जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, 101 3 से नहीं होता। 102 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। और 6 से करके देखते हैं। देखिए 6 1 जा 6 4 और 2 तो 6 5 36 6 7 42 17 बार में होता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब हमारा पहला नंबर होगा 102, उसके बाद 102 और 6 108 डॉट 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 400 क्या 6 से डिवाइड होता है? तो कहेंगे 400 6 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 400 2 से तो होता है लेकिन 3 से नहीं होता। ठीक है, 399 क्या 6 से डिवाइड होता है? 399 3 से तो हो सकता है लेकिन 2 से नहीं हो सकता। 398 तो 9 और 8 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20 नहीं होगा, 18 चाहिए। तो 396 अगर हम देखें तो 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से तो होगा। इसका मतलब 396 लास्ट जाएगा। ठीक है, आपको डिविजिबल याद रहना चाहिए कौन किससे डिवाइड होता है। चलिए जब यहाँ तक हो गया 396, हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। सम चाहिए। हमारे पास क्या है? ए दिया है, ए कितना है? 102। डी दिया है, डी कितना है? 6। ठीक है, ए एन दिया है, ए एन कितना है? 396। हमें निकालना है सबसे पहले एन और उसके बाद एस एन। ठीक है, सबसे पहले एन का फॉर्मूला होता है ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1। ये फॉर्मूला है एन का। ठीक है, एन इज इक्वल टू ए एन कितना है? 396 माइनस 102 बाई डी कितना है? 6 + 1। ठीक है, 6 में से 2 4, 9 में से 0 9, 3 में से 1 2, 294 बाई 6 + 1। 6 से जाएगा 6 चौका 24, 5 और 9 6 9 54, 49 + 1 = 50। तो n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 50। ठीक है, n का वैल्यू आ गया 50। हमें निकालना है SN मतलब S50 का वैल्यू 50/2। ठीक है, a + an n/2 a + n। तो 50/2 a कितना है? 102 प्लस n कितना है? 396। ठीक है, तो 50/2 को क्या लिख सकते हैं? 100/4। इसमें भी 2 से इंटू कर दे, इसमें भी 2 से इंटू कर दे, तो 100/4। अब मैं ऐसा इसीलिए क्या बताऊंगा, देखिए 6 और 2 8, 9 0 जा 9, 3 और 1 4, 498। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं इसको 50 को 100 इसीलिए किया, मैं चाहता तो मैं नहीं भी कर सकता था लेकिन इसीलिए कि ताकि इनटू में आसानी हो। अब देखिए 4 से इसको 4 1 4, 4 दूना 8। ठीक है, 1 और 8, 4 चौका 16, 2 और 0, 18 7 4 चौका 16, 2 और 0। ठीक है, 2 और 0 तो 20, तो 4 × 5 = 20। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे एक पॉइंट है तो 1 2 4 5 0 है ऑप्शन में। देखिए 1 2 4 5 0 है ऑप्शन ए। तो हमारा ये हो गया करेक्ट आंसर। 50/2 को 100/4 मैंने इसीलिए था कि इनटू में आसानी होता कि 2 0 आगे बढ़ाना हो। जब 4 से इसको काटा तो 124.5 आ रहा था। एक 100 में एक 0 इसको इधर ले जाएगा और एक 0 इसके बाद जाएगा, तो 1 2 4 5 0 ये हो गया आंसर। चलिए ठीक है, वीडियो आराम से कॉपी कीजिए। चलिए तो हमारा ये क्लास 3 था। ठीक है, क्लास 3 हम यहीं पे खत्म करते हैं और क्लास 4 में हम इससे आगे की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।